वेलकम बैक फ्रेंड्स, लर्न टुगेदर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे दाहिने तरफ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करें। इसका राइट में बेल आइकॉन है दोस्तों, इसे आप जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो के आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और जहां तक हो सके अपने सोशल मीडिया पर इसे जरूर शेयर करें ताकि और लोग तक वीडियो पहुंच सके। आइए शुरू हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि 2020 में रिलीज हुआ है उसके ऊपर है। बुक्स और उसके ऑथर के बारे में दोस्तों आपको पता होगा, हर एग्जाम्स में चाहे कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी का हो या फिर एसएससी या आरआरबी का, हर एग्जाम्स में बुक्स और उसके ऑथर के बारे में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा वीडियो उसी को लेकर के है जो कि 2020 के बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको टॉप 50 बुक्स और उसके ऑथर्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए समझिए कि 90% उम्मीद है कि इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ही। हमारा पहला जैसे बुक्स है वो उसका नाम है बोलना ही है, लोकतंत्र संस्कृति और राष्ट्र के बारे में। ये किताब लिखा है रवीश कुमार जी ने। आपको पता होगा रवीश कुमार के बारे में, वो उन्हें ऑलरेडी रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वो एनडीटीवी के चीफ एडिटर हैं और काफी पॉपुलर भी रहे हैं आज के डेट में। नेक्स्ट बुक है अमेजिंग अयोध्या। ये अयोध्या के ऊपर बनाया गया है आपका ये बुक्स, और इसे लिखा है नीना रॉय ने। ठीक है दोस्तों, नीना रॉय ने इन्हें पब्लिश किया था 8 अगस्त 2020 को। काफी पॉपुलर बुक्स है अयोध्या के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट है हाउ मोदी ऑन इंडिया। ये बुक लिखा है राजदीप सरदेसाई ने। राजीव सरदेसाई के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, ये भी इंडिया टुडे जो हमारा न्यूज है उसके एंकर रह चुके हैं, अहमदाबाद के रहने वाले हैं और इन्हें भी ऑलरेडी पद्म श्री अवार्ड से नवाजा जा चुका है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है इन्हें इनके नाम को लेकर के। उन्हें ऑलरेडी इंडियन टेली अवार्ड्स भी मिल चुका है बेस्ट न्यूज एंकरिंग को लेकर के। तो काफी अच्छे और काफी बड़े और पॉपुलर ये जर्नलिस्ट हैं। तो उन्होंने लिखा था हाउ मोदी ऑन इंडिया। नेक्स्ट है हमारा चौथा, वो है चेंजिंग इंडिया। ये बुक लिखा गया है मनमोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, मनमोहन सिंह से आप ऑलरेडी परिचित होंगे दोस्तों, 13वें हमारे जो पीएम हैं इंडिया के भी। ठीक है, 13th पीएम ऑफ इंडिया 2004 से 2014 तक ये रहे थे, यानी टोटल 10 साल ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है और एडम स्मिथ अवार्ड भी मिल चुका है मनमोहन सिंह को। तीनों इनका जो लिखा गया बुक है वो कौन सा है, वो है चेंजिंग इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वन अरेंज्ड मर्डर। ये जो बुक है दोस्तों ये लिखा गया है चेतन भगत के द्वारा। अब दोस्तों चेतन भगत तो आप लोग नहीं जानते होंगे, तो ये काफी शर्म की बात है कि चेतन भगत जो है काफी पॉपुलर राइटर हैं और इनका जो बुक है हमेशा पॉपुलर होता है। इनके द्वारा लिखे गए बुक्स हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। चेतन भगत के द्वारा लिखा गया जो बुक्स था दोस्तों ये है वन अरेंज्ड मर्डर। ठीक है ना दोस्तों, मैं आपको इनके बारे में एक चीज और बता देता हूँ कि इन्होंने आईआईटी दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने किया है, ठीक है ना, बीटेक किया है और साथ ही इन्होंने आईआईएम से एमबीए भी किया है, आईआईएम अहमदाबाद से। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं इनकी बहुत सारे बुक्स हैं ऐसे जिन पे मूवी बन चुकी है, जैसे 3 इडियट्स आमिर खान की है ना, हाफ गर्लफ्रेंड, हेलो, किक है ना, का पोचे। ये सब जो मूवी है दोस्तों चेतन भगत के द्वारा लिखा गया बुक जो बुक्स है उसके ऊपर बेस्ड है। अगला है इंडिया पॉजिटिव, ये भी लिखा है चेतन भगत जी ने ही। ठीक है, ये सारे के सारे 2020 के पॉपुलर बुक्स है, टॉप 50 में आते हैं सारे। और इनसे उम्मीद कर किया जाता है कि आपके आने वाले एग्जाम से सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तो मैंने उन्हीं पॉपुलर बुक्स का नाम रखा है, पॉपुलर ऑथर्स को रखा है जिन्होंने ये बुक्स पब्लिश किए 2020 में। नेक्स्ट है आवर ओनली होम, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ये बुक लिखा है दलाई लामा जी ने। ठीक है ना, दलाई लामा को भी आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, तिब्बतियन बौद्धिस्ट धर्मगुरु हैं ये। ठीक है ना, तो दोस्तों इन्होंने लिखा है ऑन आवर ओनली होम, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। नेक्स्ट है हमारा बुक, वो है रसराज पंडित जसराज। ये पंडित जसराज के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, उन्हीं का बुक है ये रसराज पंडित जसराज। ये बुक लिखा है सुनीता बुद्धि राजा ने। ठीक है दोस्तों, सुनीता बुद्धि राजा, इन्होंने अब तक टोटल 11 बुक्स लिखे हैं अभी तक। ठीक है, और इनकी जो सबसे पहली बुक थी वो थी आधी धूप, और एक था प्रश्न पांचाली, ये द्रौपदी को लेकर बुक था। इस पे भी काफी नाटक वगैरह और कई चीजें बन चुकी हैं, तो ये भी काफी पॉपुलर ऑथर हैं। ठीक है, तो इनका जो लिखा हुआ बुक है वो है रसराज पंडित जसराज। काफी इंपॉर्टेंट है, आप नाम से पढ़ सकते हैं, रसराज पंडित जसराज।
किसने लिखा? सुनीता बुद्धि राजा ने, ठीक है ना, किसने? बुद्धि राजा ने, ठीक है। नेक्स्ट बुक है हमारा लीजेंड ऑफ सुहेल देव, ठीक है। लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया, ये बुक लिखा है अमीश त्रिपाठी जी ने, ठीक है दोस्तों, अमीश त्रिपाठी जी ने ये इसे पब्लिश किया था 20 जून 2020 को, ठीक है ना। और ये जो स्टोरी है दोस्तों वो है एक्चुअली जो मोहम्मद गाजी हैं तुर्किश कमांडर, ठीक है, उनके साथ जो युद्ध हुआ था, ठीक है, सुहेल देव के साथ, उस पे बेस्ड ये किताब है। काफी अच्छी बुक है और इसे अमित त्रिपाठी ने लिखा है, इसका नाम है लीजेंड ऑफ सुहेल देव, ठीक है। नेक्स्ट है द इंडिया वे, ठीक है, द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये बुक लिखा है एस जयशंकर जी ने, ठीक है। एस जयशंकर आपको अच्छी तरह पता होगा दोस्तों, इनका पूरा नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है, सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है ना। ये ऑलरेडी दोस्तों 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर के बनाया गया ये बुक, ठीक है ना, एस जयशंकर के द्वारा। और दोस्तों 2020 में कोरोना वायरस को लेकर के, यानी कि 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी वहां से 2020 तक, यानी कि टोटल 2008 से 2020, यानी कि 12 साल तक की पूरी हिस्ट्री इसमें लिखी है द इंडिया वे में, ठीक है ना। और ये एक्चुअली ये ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स रह चुके हैं, ठीक है ना, 31 मई 2019 से लेकर के, ठीक है, 19 तक। और ये गुजरात के रहने वाले हैं एस जयशंकर जी, तो काफी पॉपुलर है, इसलिए जो भी पॉपुलर ऑथर्स हैं जिनके बुक पब्लिश हुआ 2020 में, मैंने सिर्फ उन्हीं को रखा है। वैसे तो बुक्स तो बहुत सारे पब्लिश हुए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में आ सकता है, जैसे कि ये ऑलरेडी मिनिस्टर रह चुके हैं बीजेपी के गवर्नमेंट में, ठीक है ना, और उन्होंने लिखा है, तो ये अच्छी और काफी इम्पोर्टेंट बुक्स है। नेक्स्ट है 36 डेज, ये लिखा है कमलेश सूतर ने, 36 डेज, ठीक है, ये लिखा है किसने? कमलेश सूतर ने। कमलेश सूतर कौन थे दोस्तों? ये एक जर्नलिस्ट हैं, ठीक है ना, जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। और इन्होंने जो भी महाराष्ट्र में जो कंट्रोवर्सी हुआ था इलेक्शन को लेकर के पिछले समय, पिछले महीने में, जो कि गवर्नमेंट वहाँ के चेंज हुई थी, तो उसके ऊपर इन्होंने बुक लिखा है 36 डे। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे के सारे करंट अफेयर से लेकर के है और करंट न्यूज से लेकर के सारे बुक्स जो लिखे गए हैं, और इनके जो ऑथर्स हैं काफी पॉपुलर रहे हैं, तो इस वजह से आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वीवीआई है सारे के सारे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ठीक है। ये जो बुक है वो लिखा गया है उर्जित पटेल के द्वारा। अब बताओ दोस्तों, उर्जित पटेल को कौन नहीं जानता, है ना। उर्जित पटेल ऑलरेडी इकोनॉमिस्ट हैं बहुत बड़े, और ये 24वें गवर्नर रह चुके हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है ना। और इन्होंने जो बुक लिखा है दोस्तों, ये बुक लिखा है इंडियन जो हमारे बॉम्बे का जो है ना दोस्तों, भारत बैड लोन को लेकर के, ठीक है ना, जो बैंकिंग है दोस्तों हमारा, ठीक है, इंडियन बैंकिंग है, उसके जो बैड लोन जो क्राइसिस है, कई लोगों ने लोन लिया और देश छोड़ के चले गए, भाग गए, पैसे को लेकर उड़ गए, तो इन सब चीजों को लेकर के इन्होंने ये बुक लिखा है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ये लिखा गया है उर्जित पटेल के द्वारा। अगला है बुक हमारे पास फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, पूरा नाम है इस बुक का। ये लिखा है भी पट्टाभी राम ने, भी पट्टाभी राम ने। ये ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट रह चुके हैं, चेन्नई के रहने वाले हैं, और उन्होंने ये बुक लिखा है। और ये जो बुक लिखा है दोस्तों फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, इसे पब्लिश जो करवाया गया था, ठीक है, ये जो मतलब ये जो बुक रिलीज किया करवाया गया था, वो करवाया गया था हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, उन्होंने ये बुक पब्लिश किया था, इसलिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन को रिलीज किन्होंने किया था, तो वो किया था एम वेंकैया नायडू ने, ठीक है ना। लेकिन इसे लिखा कौन है, इसके ऑथर कौन है, तो वो है भी पट्टाभी राम, है ना, काफी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सारे के सारे इसमें जितने भी बुक्स मैंने रखे हैं वो सारे के सारे वीवीआई बुक्स हैं और उसके ऑथर हैं, ठीक है ना। अगला है हमारे पास महावीर द सोल्जर हु नेवर डाई, ठीक है, महावीर हु सोल्जर नेवर डाई, ये लिखा गया है बुक दोस्तों रूपा श्री कुमार और AK श्री कुमार के द्वारा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये जो है दोस्तों बुक वो 1962 के जो इंडो चाइना वार हुआ था ना, भारत और चाइना के बीच में जो वार हुआ था, उसको लेकर के ये बुक बनाया गया है, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाई, ठीक है ना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी चाइना के साथ हमारा झगड़ा चल रहा है ना, तू में हो रही है बॉर्डर पे,
है ना, अक्साई चाइना में भी, और जो है बॉर्डर एरिया है चाइना का, इंडिया और चाइना के बीच में। तो अभी काफ़ी न्यूज़ में ये पॉपुलर भी है इंडिया चाइना वार को लेकर के। और जो ये 1962 में जो वार हुआ था, इंडो चाइना वार, उसको लेकर के ये बुक लिखा गया है, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बुक लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ये क्यों पॉपुलर दोस्तों, और ये क्यों संभावना है कि ये एग्जाम में आ सकता है? क्योंकि दोस्तों इनकी अभी जो उम्र है प्रेजेंट में, वो है 86 ईयर, अभी जिंदा है ये, और ये 86 ईयर के हैं। इन्होंने ये बुक लिखना जब शुरू किया था, तब वो कितने साल के थे? 16 साल के थे। जब ये 16 साल के थे, तब उन्होंने ये बुक लिखना शुरू किया, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। और अब जा करके ये जब 70वें साल में, ठीक है, जब 70 साल के जब हुए ये, ठीक है ना, तब इन्होंने ये बुक कंप्लीट किया। यानी कि 2020 में इनको 70 साल पूरे हुए इसके बुक लिखने को लेकर के। टोटल उम्र तो उनकी हो गई 86 ईयर, है ना। तो इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लंबे ड्यूरेशन के बाद ये बुक लिखा गया है, सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है। जबकि रस्किन बॉन्ड की उम्र 16 साल थी, तब उन्होंने लिखना शुरू किया, और अभी 86 ईयर के हैं, तब ये बुक लिख कर कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। यानी कि टोटल 70 साल लगे हैं इस बुक को लिखने में। अगला देखते हैं कर्म योद्धा ग्रंथ, ठीक है, पूरा नाम इसका कर्म योद्धा ग्रंथ। ये बुक है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट। ये लिखा गया अमित शाह के द्वारा, और किन के लिए लिखा गया दोस्तों? तो दोस्तों ये जो बुक है, वो कर्म योद्धा, वो लिखा गया है नरेंद्र मोदी के बारे में, ठीक है ना, उनके संघर्ष के बारे में, उनके सारी, मतलब उन्हीं को लेकर के, उन्हीं को सेंट्रलाइज करके ये बुक लिखा गया अमित शाह के द्वारा। इसका नाम है कर्म योद्धा, ठीक है। नेक्स्ट बुक देखते हैं, हमारा है 17th, वो है मैसेज फ्रॉम मैसेंजर, मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर। ये लिखा गया है बुक के प्रीति के श्राफ, ठीक है। प्रीति के श्राफ एक ऑथर हैं, उनके द्वारा लिखा गया है मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर, ठीक है। ये बुक एक्चुअली है दोस्तों किसके लिए? जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो भी मैंने फाइनेंशियल टू बैंकर है ना, जो मतलब जो बैड लोन को लेकर के, और फाइनेंशियली जो क्राइसिस हुए हैं हमारे जीडीपी को लेकर के, और भी कई चीज़ों को लेकर के, तो उसको लेकर के, है ना, जो हमारी शेयर मार्केट गिरी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है बीएसई, वो काफी डाउन चला गया था, तो इसको लेकर के ये बुक लिखा गया है मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सारे करंट अफेयर्स को लेकर के ये सारे बुक्स लिखे गए हैं, जो करंट में घटना घट रही है पिछले एक साल के अंदर, उसको लेकर के बुक लिखा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014 टू 90। ये बुक लिखा गया अरुण जेटली के द्वारा। अब बताओ दोस्तों, अरुण जेटली को कौन नहीं जानता? ठीक है, अभी तो इनकी डेथ हो गई है, लेकिन ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इनके द्वारा लिखा गया है न्यू इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेंटनेस, ठीक है, रिलेंटलेस। ये बुक लिखा गया यशवंत सिन्हा के द्वारा, ठीक है, यशवंत सिन्हा के द्वारा लिखा गया ये बुक। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने अभी फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं बीजेपी में, है ना, बीजेपी के गवर्नमेंट में ऑलरेडी, और काफी अच्छे और काफी पॉपुलर नेता रह चुके हैं। तो इनकी ये बुक है रियलनेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वो है श्री देवी द इटर्नल स्क्रीन गॉडेस। ये बुक लिखा गया सत्यार्थ नायक के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? सत्यार्थ नायक के द्वारा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है। तो श्री देवी द इटर्नल स्क्रीन गॉडेस, सत्यार्थ नायक, इनके द्वारा बुक लिखा गया है। जो दोस्तों आपको ये जो बुक है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। से बिल्कुल भी आप थोड़ा सा भी इसे आप हल्के में ना लें, क्योंकि अगर आप किसी चीज को हल्के में लेते हैं, आप इस वीडियो का स्किप करते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, तो कई ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके राइटर्स हैं जो आपके मिस हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। काफी हानि हो सकता है इसको लेकर के, ठीक है ना। तो हमने देखा दोस्तों सत्यार्थ नायक के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा बुक है अयोध्या सिटी ऑफ फेथ, सिटी ऑफ डिस्कॉर्ड। ये बुक लिखा गया है दोस्तों किसके द्वारा? वाले सिंह के द्वारा, वाले सिंह, ठीक है। ये बुक एक्चुअली क्यों इम्पोर्टेंट है, ये क्यों एग्जाम में आ सकता है इस बुक को लेकर के? तो दोस्तों इसलिए आ सकता है क्योंकि इसमें चूंकि अयोध्या में दोस्तों सबसे ज्यादा इस बुक के अंदर जो लिखा गया है वो है
जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और मुस्लिज्म को लेकर के, मोहम्मडम को लेकर के ये बुक काफी पॉपुलर है, क्योंकि इसमें सबकी अलग अलग आस्था है ना। अयोध्या सिटी ऑफ फेथ, सिटी ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। बहुत बहुत लोग ये आस्थाएं, आस्था बोले तो जैसे जैसे जैन धर्म के लोग हैं वो कहते हैं कि अयोध्या का मतलब होता है बिना युद्ध की भूमि, जिसके बिना युद्ध के जीता गया वो क्षेत्र, इसको कहते हैं अयोध्या। अयोध्या, अयुद्ध, बिना युद्ध की, ठीक है। और भी है, जैसे हमारे जो हिंदू धर्म है उसके अनुसार देखा जाए तो अवध बोलते हैं कि अवध क्षेत्र है। अवध, अवध मतलब बिना वध की भूमि, ठीक है ना, बिना वध, वैसी भूमि जहाँ पे किसी का वध नहीं हुआ वो क्षेत्र का नाम है अवध, यानी कि नो किलिंग। तो ऐसे करके है, कई लोग इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं अयोध्या को, ठीक है ना। तो इसको ले करके ये बुक लिखा गया है वाले सिंह। और फिलहाल फिलहाल दोस्तों राम जन्मभूमि को लेकर के जो विवाद था वो भी खत्म हुआ और भूमि पूजन भी हुआ है इसी साल, ठीक है, 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इन सब चीजों को लेकर के अयोध्या पर लिखा गया ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इसे किसने लिखा दोस्तों? अयोध्या सिटी ऑफ फेथ, सिटी ऑफ डिस्कॉर्ड किसने लिखा है? वाले सिंह ने। तो इसको आप ध्यान रखना दोस्तों, किसने लिखा है? वाले सिंह। नेक्स्ट है गेम चेंजर। ये जो दोस्तों बुक लिखा गया है वो लिखा है शहीद अफरीदी के द्वारा। शहीद अफरीदी, आपने अच्छी तरह से पता होगा तो शहीद अफरीदी के बारे में, ये इसकी बायोग्राफी है, ठीक है ना। गेम चेंजर जो है शहीद अफरीदी की, ये इसकी क्या है? बायोग्राफी है। काफी पॉपुलर प्लेयर आ चुके हैं, इसलिए इनके बारे में लिखा गया जो ये बुक है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है द थर्ड पिलर। द थर्ड पिलर, ये बुक लिखा गया है रघुराम राजन के लिए, मतलब रघुराम राजन ने लिखा है। तो दोस्तों ये पॉपुलर है, ये भी एग्जाम में आपके आ सकते हैं। वो इसलिए आ सकते हैं क्योंकि इन्होंने ये जो बुक लिखी है दोस्तों वो लिखी है, इन्होंने इस बुक में एक्चुअली वार्निंग दी है डेंजरस जो कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं हमारे दोस्त, है ना, अनफिटेड जो कैपिटलिज्म है, जो कि हम देखते हैं हर चीज जो है वो जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है, हर चीज को प्राइवेट सेक्टर में डाला जा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी कंपनी है सरकारी, उसे प्राइवेट किया जा रहा है। तो उसको लेकर के जो क्राइसिस आने वाली है, हमारा जो देश था वो कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहा है ना। तो इसको लेकर के ये बुक बनाया गया द थर्ड पिलर, जिसे लिखा है रघुराम राजन ने। ऑलरेडी रघुराम में कौन रहे हैं दोस्तों आपको पता ही होगा, ऑलरेडी ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है, हर बुक इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अनडॉटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। ये बुक लिखा गया पी चिदम्बरम के द्वारा। अब बताओ पी चिदम्बरम कौन थे दोस्तों? वो ऑलरेडी कांग्रेस के सरकार गवर्नमेंट में ऑलरेडी क्या थे? वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम। काफी पॉपुलर हैं ये भी, और किसी केस में इन्हें बीजेपी के द्वारा इन्हें थी की क्या बोलते हैं, सीबीआई के द्वारा इनके ऊपर जांच बिठा करके जेल में भेजा गया था। तो काफी इम्पोर्टेंट ये पर्सन है कांग्रेस को लेकर के, इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर के, काफी अच्छे नेता भी हैं ये। तो इनके द्वारा लिखा गया है दोस्तों अनडॉटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जहां तक मैं देख रहा हूँ दोस्तों वीडियो जो है वो काफी लंबा होता जा रहा है। तो दोस्तों 50 बुक्स को बताने में काफी टाइम लग जाएगा। अभी भी 17 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो दोस्तों हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे, मैं इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट अभी लेकर आऊंगा, ठीक है दोस्तों। जो नेक्स्ट 25 से लेकर 50 बुक्स को और मैं डिस्कस करूंगा, जो कि काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के। ऐसा नहीं कि ये सारे एक बुक और उसके ऑथर के बारे में हम जान लेंगे तो वही सबसे ज्यादा बेटर होगा, ऐसा नहीं है। उन ऑथर्स के नाम और बुक्स के जो बीच का जो रिलेशन है और किसके बारे में जो बुक्स लिखा गया है, उससे कई तरह के सवाल बन के हमारे सामने आते हैं जिससे हम कंफ्यूज होते हैं। तो वो आपका कंफ्यूजन दूर होगा दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।